फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका का एक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि छोटे छोटे द्वीप या विकासशील देशों के लिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का समर्थन करता है। लेकिन साथ में ही अमेरिका का ये बयान के साथ एक और बयान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि ब्राजील देश के लिए अमेरिका समर्थन नहीं करता है। बहुत लंबे समय में भारत और भारत के साथ दुनिया के कई अन्य देश ये आवाज उठाते रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसमें से भारत तो आवाज उठा ही रहा है, साथ में जर्मनी भी आवाज उठाते आया है, जापान भी आवाज उठाते आया है, ब्राजील भी आवाज उठाते आया है, साथ में दुनिया के कई अन्य देश भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करने की आवश्यकता है। इस मांग को बहुत दिनों से मांगते आया है, जिसमें से फाइनली अमेरिका का बयान आया है और अमेरिका जर्मनी, जापान और भारत को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में अस्थायी सदस्यता को सपोर्ट करता है। और भारत के बारे में स्पेशल अमेरिका कहता है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, इसीलिए अमेरिका दृढ़ता से भारत को सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिलाने का समर्थन करता है। लेकिन ब्राजील के लिए अमेरिका का बयान स्पष्ट है और ब्राजील को अमेरिका नहीं चाहता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतलब अस्थायी सदस्य मिले। अब ब्राजील और भारत, जापान, अमेरिका में क्यों फर्क है? तो G4 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील सदस्य हैं। इन चारों देशों का मांग बहुत पहले से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बदलाव के लिए उठते रहा है, जिसमें से अमेरिका, जर्मनी, जापान और भारत को तो अस्थायी सदस्य के रूप में सपोर्ट कर देता है, लेकिन ब्राजील के लिए उसका क्लियर कट है कि ब्राजील को वो अस्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहता है। साथ में अमेरिका का ये भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वो भारत, जापान और जर्मनी को अस्थायी सदस्य का समर्थन करता है, ना कि वीटो पावर देने का। अब ये वीटो पावर का क्या मसला है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है और इसकी स्थापना कब हुई और इसमें शुरू में कितने सदस्य थे। तो सन 1945 में इसकी स्थापना अमेरिका और 14 और अन्य देशों के द्वारा किया गया था। टोटल शुरुआत में 15 सदस्य देश थे और इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें से 10 लोगों को अस्थायी रूप से इसमें सदस्यता मिली है, जिसका चुनाव प्रत्येक साल होता है। और 5 ऐसे देश हैं जिनको अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है। यूएनएससी में यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में आपकी अस्थायी सदस्यता को ही वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, इन 5 देशों को वीटो पावर मिला है, जिसमें से अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया शामिल है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका अस्थायी सदस्यता होना ही वीटो पावर कहलाता है। ठीक है, तो इन 5 देशों को ही अभी तक अस्थायी सदस्यता मिली है, बाकी सारे देश अस्थायी रूप से सदस्य है यूएनएससी का। इसीलिए भारत का कहना है, भारत के में जब से बीजेपी का सरकार आया, नरेंद्र मोदी का सरकार आया, तो उनका यही डिमांड है कि सन 1945 में स्थापित हुआ यूएनएससी में अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वो यूएनएससी जो 1945 में स्थापित किया गया था वो 21वीं सदी में जो भी घटना होती है, 21वीं सदी की जो भी मतलब डेवलपमेंट है देशों का, उसके अनुसार ये फिट नहीं है। 1945 में जब यूएनएससी की स्थापना की गई थी उस वक्त के लिए ये ठीक था, लेकिन 21वीं सदी के लिए ये ठीक नहीं है। इसीलिए इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। एक दो मंच पर नहीं, भारत सरकार कई मंचों पर इसके लिए आवाज उठा चुका है और दुनिया के कई अन्य देश इनके पीछे पीछे आवाज उठाते रहा है, जिसमें से अमेरिका हमेशा ये सपोर्ट करता है कि भारत, जर्मनी और साथ में जापान को भी सदस्यता मिलना ही चाहिए। साथ ही अफ्रीकन कंट्री में दो ऐसे देश को वो सिलेक्ट करता है जिसको अस्थायी सदस्य मिले और 5 अफ्रीकी देश को वो अस्थायी सदस्य का समर्थन करता है। लेकिन साथ में ये भी कहता है
कि इनमें से वीटो पावर देने का मैं समर्थन नहीं करता हूं। अमेरिका का कहना है कि वीटो पावर देने से और भी प्रतिरोध होगा और मामला जटिल हो जाएगा, इसीलिए वीटो पावर में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी सदस्यता चाहिए तो भारत, जर्मनी, जापान को मैं देने के लिए समर्थन करता हूं। बाकी सभी देश का अपना आपस में एक प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से हो सकता है कई देश बाधा डालेंगे, लेकिन अमेरिका इस चीज का पुरजोर समर्थन करता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब यूएनएससी में आप वीटो पावर देंगे नहीं तो अस्थायी सदस्य होने का क्या मतलब है, जबकि दुनिया जानती है कि यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता को ही वीटो पावर कहते हैं। जब भारत, जर्मनी, जापान को अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी और उनके पास वीटो पावर नहीं रहेगा तो इसका क्या मतलब हुआ। तो अमेरिका का ये दोहरा स्टैंडर्ड, दोहरा चरित्र दुनिया के सामने पता है। तो ये उल्टा सीधा बयान ऐसे वक्त पे आता है जब अमेरिका को भारत, जापान, जर्मनी जैसे देशों का आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के अंदर अभी कई सारे वॉर चल रहे हैं। उसमें अमेरिका को ग्रुप बनाने की आदत है, ये मेरे साथ रहे, ये मेरे साथ रहे, ये मेरे साथ रहे, इसीलिए ये इसका बयान आ गया है। लेकिन इस बयान का पूरे दुनिया के देशों के लिए कोई मायने नहीं है। इसलिए मायने नहीं है कि जब आप अस्थायी सदस्यता देने के लिए समर्थन करते हैं तो फिर वीटो पावर क्यों नहीं देना चाहते हैं, और जब वीटो पावर देना ही नहीं चाहते हैं तो अस्थायी सदस्यता का हम अचार डालेंगे क्या। तो यही सब बात है, यही बयान आज अमेरिका के जो मुख्य रूप से सदस्य हैं यूएनएससी के अंदर, जिनका नाम है थॉमस ग्रीनफील्ड, ने अपने बयान में ये सब सारी चीजें क्लियर करते हुए कहा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना संभव हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।